हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ए यूट्यूब चैनल विकसित कृषि। दोस्तों, ये जो विकसित कृषि चैनल है, ये हमारा नहीं आपका चैनल, क्योंकि ये जो विकसित कृषि चैनल ये आपके प्यार और सपोर्ट से चलता है और हम चाहते हैं कि आपका प्यार और सपोर्ट विकसित कृषि को ऐसे ही मिलते रहे, ताकि आपके साथ साथ फ्यूचर में जो भी बच्चे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हो, एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, वो विकसित कृषि के साथ आगे बढ़ सकें। और ये जो हमने एक निर्णय लिया था कि 30 डे चैलेंज हम कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारे 30 डे चैलेंज का आज 6th डे है। ये हमारा डे चौथा नहीं, डे 6 है। वो वाला क्लास हम नहीं ले पाते कुछ रीजन की वजह से, बट अब जो हमारी क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चलेंगी। तो चलते हैं आगे और देखते हैं मीट और प्रीवियस टॉपर्स। ये जो है हमारे पिछले साल के टॉपर्स रह चुके हैं। और हाँ, ये टॉपर्स रह चुके हैं, बट आप ही बच्चों में से यहाँ पे भी बच्चों के फोटोज लग सकते हैं। अगर वो कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं, विकसित कृषि चैनल से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिलेगा और इन्हीं बच्चों के जगह पे उनकी फोटोज भी लगेंगी। फिर ये है ऑल इन वन एग्रीकल्चर एंट्रेंस बैच 2026। ऑल इन वन एग्रीकल्चर एंट्रेंस ये जो है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए है। लाइक पहले हम बात कर रहे हैं ऑल इन वन एग्रीकल्चर एंट्रेंस बैच का मतलब है क्या, ये किस लिए है। पहला तो ये एक बैच है जो कि हमारे विकसित कृषि ऐप पर, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे हमारा एक चल रहा है ऑल इन वन एग्रीकल्चर एंट्रेंस बैच, जो कि आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑल इन वन इसका मतलब क्या है, लाइक कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो जो है एक जगह का फॉर्म न भर के, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को डीडीयू में एडमिशन लेना है, तो वो बच्चा क्या है, उसका वो सोच रखा है कि मेरे को डीडीयू में ही लेना है, उसका पार्टिकुलर एक एम है कि हमको डीडीयू में ही लेना है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी जो है हमारे ऐप पर पार्टिकुलर बैच अवेलेबल है। और ये जो ऑल इन वन है, ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे एक जगह का फॉर्म न भर के 3 जगह का फॉर्म भर रखे हैं। लाइक उन्होंने सीयूटी का भर दिया, फिर डीडीयू का भर दिया, या फिर यूपी कैटेट का भर दिया। तो ये बैच उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो एक फॉर्म ना भर के 3 फॉर्म भर रखे हैं, और वो चाहते हैं कि उनको तीनों फॉर्म के लिए अलग अलग कोर्सेज ना लेना पड़े। तो सिर्फ उन बच्चों के लिए विकसित कृषि केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, विकसित कृषि, जो ये तीनों फॉर्म का डिजाइन करके एक ही बैच लेके आया है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग बैच लेके अलग अलग बर्डन नहीं फेस करना पड़ेगा। आप एक बैच लो और बिंदास पढ़ाई करो। तो ये उन बच्चों के लिए। एंड सपोज इसका जो अगर हम बात करें, इस पे अभी ऑफ चल रहा है, जो हमारा विकसित कृषि चैनल में ऑल इन वन एग्रीकल्चर एंट्रेंस बैच है, इस पे ऑफ चल रहा है। तो आप क्या है, अगर बेटर परफॉर्मेंस करना चाहते हो तो अभी बिना सोचे समझे इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि अभी ऑफर भी चल रहा है, और ये जो ऑफर है बस कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही है। और जो बच्चे ये सोच रहे हो लाइक मैं तीनों बैच ले लूं, बट मुझे एक ही फॉर्म, मैं सोच रखा हूँ या फिर सोच रखी हूँ कि मुझे एक ही यूनिवर्सिटी में, मतलब मैं एम बना ली हूँ कि मुझे यही यूनिवर्सिटी चाहिए, तो मतलब वो पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रखे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमारे ऐप पर पार्टिकुलर बैच अवेलेबल है। तो आप क्या करो, प्ले स्टोर से विकसित कृषि चैनल जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें जाकर के सारे डिटेल ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हमारा एग्रोनॉमी का क्लास चलेगा, आज हमारा एग्रोनॉमी का क्लास है। तो इसमें 30 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को हम इन डिटेल्स देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं पहले ये बता दूं, हम बस क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन का आंसर नहीं जानेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना पूछ के उन्हीं ऑप्शनों में से कोई ऐसा क्वेश्चन बना दे। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए हर एक चीज को हम डिटेल में देखते हुए चलेंगे। और आई होप कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही प्रीशियस है। यही टाइम है जो आपको आपका कलेक्शन दिलाएगा। विच क्रॉप इज कॉल्ड द किंग ऑफ सीरियल। किस फसल को अनाजों का राजा कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखा है और चारों ऑप्शनों में से पूछ रहा है कि वो कौन सा फसल है जिसको हम क्या कहते हैं, अनाजों का राजा कहते हैं। किसको, अनाजों का राजा किसको कहते हैं, तो वो हमारा ऑप्शन सी, मेज। मक्का को हम क्या कहते हैं, अनाजों का राजा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर ये जो हमारा राइस है, राइस क्या होता है, इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप होता है। जो हमारा गेहूं होता है, व्हीट, ये क्या होता है, सीरियल क्रॉप होता है। क्या होता है, सीरियल क्रॉप होता है। क्या होता है, सीरियल क्रॉप होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है। किसमें रिच होता है, कार्बोहाइड्रेट में। सपोज अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, विच क्रॉप इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट में कौन सा फसल रिच होता है? तो आपको पता होना चाहिए तभी तो आप बता पाओगे। तो व्हीट जो होता है रिच इन कार्बोहाइड्रेट। फिर हम बात करेंगे बार्ले, किसका? बार्ले। सबको पता है ये जो है भोजन और पेय पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? कपास सबको पता है जो कॉटन होता है, तो कॉटन की खेती की जाती है, तो कॉटन की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी होती है? तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है नमी होता है। फिर हम बात करेंगे रेड सॉइल। ये जो रेड सॉइल है ये भी सुटेबल होता है बट लेस होता है, बहुत ही ज्यादा बहुत कम होता है। फिर हम बात करेंगे सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल की बात करेंगे तो ये क्या होता है? बलुई मिट्टी में पानी जो होता है जल्दी निकल जाता है। ये रेतीली मिट्टी होती है, बालू मिट्टी होता है। और कॉटन के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए। लेकिन सैंडी सॉइल में से, रेतीली मिट्टी में से क्या होता है? पानी जो होता है जल्दी निकल जाता है, तो मॉइस्चर तो वहां रहेगा नहीं देर तक। फिर आता है लेटेराइट सॉइल, मोस्टली पुअर इन फर्टिलिटी। क्या होता है? लेटराइट मिट्टी में उर्वरता जो होती है बहुत ही कम होती है। उर्वरता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड? फसल में पानी देने, सींचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? समझ में आ गया होगा क्या कहा जाता है। सींचने की क्रिया को क्या कहेंगे? सींचने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? सिंचाई तो कहेंगे। तो राइट ऑप्शन इज बी। फसल में जब हम पानी देते हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है क्या होती है? सिंचाई होती है, इरिगेशन। राइट ऑप्शन इज बी। फिर हम बात करेंगे ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज तो ये होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। व्हाट इज अ ड्रेनेज? तो ड्रेनेज इज अ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। ड्रेनेज इज अ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। फिर हमारा आता है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? कवरिंग सॉइल सरफेस, मिट्टी को ढकता है। किसको ढकता है? सॉइल का जो सरफेस होता है उसको क्या करता है? कवर करता है। टीलेस सबको पता है, टीलेस क्या होता है? जुताई। टीलेस क्या होता है? जुताई। उसमें क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जुताई जो है मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच क्रॉप रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटर? कौन सी फसल को सबसे अधिक पानी चाहिए? चार ऑप्शन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है किसमें से वो कौन सी फसल है जिसको अधिक पानी चाहिए? तो वो है हमारा चावल। राइट आंसर इज बी, राइस। क्या था? व्हीट। व्हीट को अगर आप मध्यम मात्रा में पानी देते हो, किसमें? मॉडरेट फॉर्म में, मध्यम मात्रा में, तो ये ग्रो कर जाता है अच्छा खासा। फिर हम बात करते हैं ग्राम। चना जो होता है उसको लेस वाटर चाहिए। क्या चाहिए? लेस वाटर। क्या चाहिए? लेस वाटर चाहिए। फिर आता है मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होता है? सरसों जो होता है कम पानी में भी उग सकता है अगर टॉलरेंट क्रॉप, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप होता है। कैसा होता है? ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप होता है। अगर आप इसको कम पानी देते हो तो ये कम पानी में भी अच्छा खासा ग्रो कर जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कटिंग ऑफ ग्रास फॉर एनिमल्स इज नोन एज? पशुओं के लिए घास काटने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? लाइक आपके घर पे कुछ पशु हैं, एनिमल्स हैं, आप उनके लिए खेत में जाते हो और क्या करते हो? काटते हो, फसल को काटते हो, तो वो जो फसल काटने की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पाउडर हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं? चारा काटना। राइट ऑप्शन है बी, पाउडर हार्वेस्टिंग। और देखो, एक हो गया हार्वेस्टिंग, एक हो गया पाउडर हार्वेस्टिंग। पाउडर मीन्स होता है चारा, और पशु क्या खाता है? चारा ही तो खाता है। तो अगर हम पशुओं के लिए फसल काटते हैं तो वो क्या हो जाएगा? चारा काटना, पाउडर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। और हार्वेस्टिंग क्या होता है? जनरल क्रॉप कटिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है? जनरल क्रॉप कटिंग प्रोसेस होता है, यानी कटाई सामान्य फसल काटने की क्रिया होती है। हार्वेस्टिंग क्या होता है? जैसे कि सामान्य फसल चावल है, गेहूं है, इन सब की अगर आप कटाई करते हो इन सब फसलों की, तो वो हमारा हार्वेस्टिंग में आता है। और अगर चारा काट रहे हो पशुओं के लिए, सिंपल सी बात है, वो चारा कटाई होगा। फिर हम बात करेंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? मड़ाई होता है। इसमें हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं? ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, याद रखना कि थ्रेशिंग क्या होता है, फिर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो थ्रेशिंग क्या होता है? सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं? ग्रेन्स को। सेपरेट ग्रेन्स को फ्रॉम क्रॉप। देखो, अनाज से हम क्या करते हैं? जो क्रॉप होता है, फसल, फसलों से हम क्या करते हैं? अनाज को अलग करते हैं। फिर हमारा आता है प्लविंग, जुताई। सबको पता है जो जुताई होती है वो मिट्टी पलटने की क्रिया होती है। जो नीचे वाली मिट्टी होती है वो ऊपर चली जाती है और जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वो
नीचे आ जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट इम्प्रूव्स फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग? कौन सा पोषक तत्व फूलों और फलों के विकास में सुधार करता है? वो कौन सा फल है जो क्या करता है, जो फूल होते हैं और फल होते हैं, कौन सी न्यूट्रिएंट है जो फूलों और फलों के विकास में सुधार करता है? तो वह हमारा पोटेशियम। राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है। फूल अगर कभी भी पूछ ले कि फूल और फल में कौन सा पोषक तत्व लाभदायक होता है, तो हमारा होता है पोटेशियम। और अगर वही आपसे ये पूछ ले कि रूट डेवलपमेंट में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, या फिर पूछ ले कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें अक्सर पूछती हैं। तो हम पहले बात करेंगे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होता है ये हेल्प करता है लीफ ग्रोथ में। किसमें हेल्प करता है? लीफ ग्रोथ में, पत्तियों की वृद्धि में। किसमें? पत्तियों की वृद्धि में। फिर हमारा आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, हर एक वीडियो में हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्षर क्या होता है क्वेश्चन में, सॉरी पेपर में पूछा जाता है। तो फॉस्फोरस किसके लिए? रूट डेवलपमेंट के लिए, जो जड़ होती है उसके विकास के लिए। फिर आता है हमारा सल्फर। क्या है? सल्फर। तो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। सल्फर किसके लिए? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। सल्फर इज फॉर सल्फर इज फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर आप सॉइल की स्टडी करते हो तो सॉइल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सॉइल का स्टडी जो होता है वो कहलाता है पेडोलॉजी। राइट ऑप्शन इज सी। एग्रोनॉमी सबको पता है, स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन का अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी के अंदर हम किसका उत्पादन करते हैं? फसल उत्पादन का। इंटोमोलॉजी सबको पता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीटों का अध्ययन। इंटोमोलॉजी में क्या आता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फिर हमारा आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में सबको पता है किसकी? फ्रूट और वेजिटेबल्स की, स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इम्प्लीमेंट इज यूज फॉर सोइंग सीड? बीज बोने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? यानी बीज बोने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो राइट ऑप्शन है सीड ड्रिल। बीज बोने के लिए बीज ड्रिल यानी सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। ठीक है। और जो हल है, हल किसके लिए उपयोग होता है? टीले, जुताई के लिए। हल किसका उपयोग होता है? जुताई के लिए। स्प्रेयर, स्प्रेयर का यूज कब करते हैं? तो जब हम स्प्रेयर, भाई स्प्रेयर क्या होता है? स्प्रे करते हैं। तो स्प्रेयर स्प्रेइंग के लिए तो यूज होगा, और स्प्रे क्या करेंगे हम खेतों में? केमिकल्स स्प्रे करेंगे। क्या करेंगे? केमिकल्स। तो स्प्रेइंग केमिकल्स। फिर हमारा कल्टीवेटर। क्या? कल्टीवेटर। तो ये जो होता है, मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए उपयोग होता है। किसके लिए? सॉइल स्टीयरिंग के लिए। किसके लिए? सॉइल स्टीयरिंग के लिए, मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए। देखते हो ना, जो कड़ी मिट्टी होती है वो फिर क्या होती है? एकदम भुरभुरा सी हो जाती है, बालू जैसे। तो वो हमारा क्या होता है? कल्टीवेटर, उसमें उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द अपर लेयर ऑफ सॉइल रिच इन ह्यूमस इज कॉल्ड। ह्यूमस से भरपूर मिट्टी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मतलब कि जो ऊपरी मिट्टी होती है, सॉरी जो ऊपरी परत होती है, तो उसकी जो मिट्टी होती है वो ह्यूमस से भरपूर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन इज बी, टॉप सॉइल। ऊपरी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी मिट्टी कहते हैं। ऊपरी परत, ऊपरी मिट्टी, ऊपरी परत, ऊपरी मिट्टी, ऊपरी परत, ऊपरी मिट्टी, याद रखना इसे। फिर हमारा आता है सब सॉइल। सब सॉइल क्या होता है? ये लोअर लेयर होता है। सॉइल का क्या होता है? लोअर लेयर होता है, जो मिट्टी होती है उसकी निचली वाली परत, सब सॉइल। ऊपरी वाली परत टॉप सॉइल। सबसे ऊपर क्या आता है? टॉप आता है। सबसे ऊपर क्या आता है? टॉप। तो ऊपरी परत टॉप सॉइल। फिर हमारा आता है सब सॉइल, जो नीचे निचले वाली परत होती है वो होती है सब सॉइल। तो याद रखना, टॉप ऊपर वाली, ऊपरी परत, सब नीचे वाले, सब सॉइल। फिर आता है बेड रॉक। क्या आता है? बेड रॉक। ये जो होती है हार्ड रॉक होती है। बेड रॉक क्या होता है? हार्ड रॉक होता है। बेड रॉक क्या होता है? हार्ड रॉक होता है, जो कि सॉइल लेयर होती है उसके नीचे होती है। क्या होता है? क्ले। क्ले जो है ये टाइप है। क्ले किसका टाइप है? सॉइल का जो पार्टिकल होता है, जो चिकनी मिट्टी जो है एक प्रकार की मिट्टी है, तो ये क्या है? टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज फिक्स्ड बाई लेग्यूमिनस क्रॉप? दलहनी फसलों द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण किया जाता है? तो वो है हमारा राइट ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के द्वारा जो है दलहनी फसलों का स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है। फिर ऑक्सीजन। तो ये हमको सबको पता है, ऑक्सीजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सांस,
श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, किसके लिए, रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए। फिर हमारे आते हैं हाइड्रोजन, तो ये लेग्यूम से फिक्स्ड नहीं किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज इन फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड किस में यूज होता है, फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन यूज होता है श्वसन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज, हम पढ़ चुके हैं फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर किस में आता है। तो पहले हम देखते हैं, फ्रूट पूछ रहा है, फलों की खेती को क्या कहते हैं। अगर आप फलों की खेती कर रहे हो और आपसे कोई पूछ ले कि आप ये जो फलों की खेती कर रहे हो इसको हम क्या कहेंगे, तो फलों की खेती को हम कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, किसका अध्ययन, फ्रूट का, किस जो फल होती है उसका अध्ययन किसमें होता है, तो पोमोलॉजी, फल विज्ञान में होता है। फिर हम बात करेंगे फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी से क्या है, फ्लावर, फ्लोरी से क्या है, फ्लावर। तो अगर आप फूलों की खेती कर रहे हो तो फूलों की खेती को हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। ठीक है। फिर आता है सेरिकल्चर, क्या आता है, सेरिकल्चर, ये जो है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, क्या है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। इसमें जो होता है, जो रेशम वाले कीड़े होते हैं ना, उनका पालन करते हैं। फिर आता है विटीकल्चर, विटीकल्चर में क्या करते हैं, विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती विटीकल्चर में होती है। फिर आता है विच क्रॉप इज नोन एज व्हाइट गोल्ड, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप स्टार करके रख लेना। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। तो पूछ रहा है कि विच क्रॉप इज नोन एज व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, चावल भी सफेद होता है, लेकिन हमारा जो है राइट ऑप्शन है बी, जो कपास होता है उसको हम सफेद सोना कहते हैं, पीला सोना नहीं, सफेद सोना। जो हमारा चावल होता है ये स्टेपल फूड क्रॉप होता है, हमेशा रखना क्या होता है, फूड क्रॉप होता है, स्टेपल फूड क्रॉप। कपास को पता है ये सफेद सोना। फिर आता है सुगर कैन, तो सुगर कैन किसके लिए होता है, सुगर कैन जो है चीनी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए, शुगर प्रोडक्शन के लिए, चीनी बनाने के लिए। फिर आता है जूट, जूट को याद रखना गोल्डन फाइबर कहते हैं, जूट को क्या कहते हैं, गोल्डन नहीं कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर। तो याद रखना जो राइस होता है, राइस क्या होता है, स्टेपल फूड क्रॉप होता है। कॉटन क्या होता है, व्हाइट गोल्ड। और जूट क्या होता है, गोल्ड फाइबर। कॉटन व्हाइट गोल्ड और जूट व्हाइट, सॉरी, गोल्डन फाइबर। शुगर, शुगर प्रोडक्ट, शुगर कैन शुगर प्रोडक्शन की यूज होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड मैनुअली इज कॉल्ड, तो इसको हम नहीं बता रहे, इसको आप क्या करना, कमेंट करना। जो भी वीडियो को पूरा वॉच करेगा इसको कमेंट करना, क्योंकि हर एक वीडियो में, इसके पहले जो भी एग्रोनॉमिक्स की वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड, खरपतवार को हाथ से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चलिए ठीक है, हम बता देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे पूछा है हाथ से हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्योंकि ये तारे जो है चारों, ये जो होते हैं इसमें से जो है दो चीज, होइंग और हैंड वीडिंग, दोनों किसके लिए यूज होता है, खरपतवार हटाने के लिए। लेकिन ये पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड मैनुअली इज कॉल्ड, हाथों से, अगर आप खरपतवार है उसको हाथों से हटा रहे हो तो वो क्या कहलाता है, वो होता है हैंड वीडिंग, हाथों से हैंड वीडिंग, हस्त निराई। और होइंग क्या होता है, रिमूव करते हो वीड को, खरपतवार हटाते हो, लेकिन किससे हटाते हो, टूल्स से, किससे हटाते हो, टूल से। हार्वेस्टिंग पता ही है, कटिंग करना, जब फसल पक जाती है उसका कटाई करते हैं, वो होता है हमारा हार्वेस्टिंग। फिर हमारा मल्चिंग है, तो कवर करते हैं, इसमें सॉइल का जो सॉइल सरफेस होता है उसको कवर करते हैं, वो हमारा होता है मल्चिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इरिगेशन मेथड इज सुटेबल फॉर अनइवन लैंड, जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है, जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है उसके लिए कौन सी सिंचाई उपयुक्त होती है, तो वो होती है हमारी, क्या होती है, वो होती है हमारी स्प्रिंकल इरिगेशन। कौन सी इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन। ठीक है। फिर जो है ड्रिप इरिगेशन की हम बात करें, किसकी, ड्रिप इरिगेशन, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो जड़ों तक पानी को पहुंचाता है। तो ड्रिप इरिगेशन क्या है, ये जो होता है जल बचत होता है। ड्रिप इरिगेशन किसके लिए होता है, ये जो है पहले तो सेव करता है वाटर को, इसलिए ये बेस्ट है। सेव वाटर सेव लाइफ, सबने सुना है। तो ड्रिप इरिगेशन क्या करता है, वाटर को सेव करता है। और क्या करता है, बागवानी, जो आर्कॉड होते हैं बागवानी में उपयोग होता है। ठीक है। ये जो बेसिन इरिगेशन है, जो हमारा बेसिन इरिगेशन है,
ये ट्रीज के आसपास उपयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेजर सीरियल क्रॉप इन इंडिया। भारत की मुख्य अनाज फसल कौन सी है? भारत की मुख्य अनाज फसल कौन सी है? सबको पता होगा, राइस। बी ऑप्शन इज द राइट। मेज क्या है? सीरियल क्रॉप है और किंग ऑफ सीरियल है। ये इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है और अभी पहला क्वेश्चन ही था, किंग ऑफ सीरियल इज मेज। ओके, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज आइडियल सीजन फॉर मस्टर्ड कल्टीवेशन? सरसों की खेती के लिए आदर्श सीजन कौन सा है? यानी किस सीजन में जो है वो सरसों उगाई जाती है? तो वो है हमारा सी, रबी में। किसमें? रबी में। समर में क्यों नहीं उगाई जाती है? क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, टू हॉट हो जाएगा मस्टर्ड के लिए। ठीक है, और रबी में उगाया जाता है। खरीफ में क्या हो जाएगा? खरीफ में रेनी सीजन आ जाएगा, बरसात आ जाएगा। और अभी हमने पढ़ा था कि सरसों को जो है कम पानी में उगाया जाता है। स्प्रिंग ये जो है मेन सीजन ही नहीं है मस्टर्ड के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेज स्टंट ग्रोथ? किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधों का विकास रुक जाता है? बौनापन। यानी आप देखना कि कुछ पौधे जो होते हैं होने तो चाहिए बड़े, बट इसमें क्या होता है, छोटा ही रह जाता है, बौनापन रह जाता है। तो वो किसकी कमी की वजह से? नाइट्रोजन की कमी की वजह से। वो जो प्लांट होता है उसको फुल मात्रा में, मतलब जितना चाहिए उतना नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो क्या होता है, बौना यानी छोटा ही रह जाता है। ओके, आयरन की वजह से क्या होता है? आयरन की वजह से, जो आयरन की कमी की वजह से जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती है। कैसी? पीली पड़ जाती है। ठीक है, पोटेशियम में क्या होता है? ये जो होता है अफेक्ट करता है फ्रूट क्वालिटी और उसके स्ट्रेंथ को। क्या था? मैग्नीशियम, ये जो है क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल इज कॉल्ड। मिट्टी में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? मिट्टी में पाए जाने वाले मौजूद कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर होती है, वो प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस। राइट ऑप्शन है ए। राइट ऑप्शन है ए। ठीक है, जो क्ले है अभी हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ द सॉइल पार्टिकल, टाइप ऑफ द सॉइल पार्टिकल। ठीक है, फिर जो सैंड होती है ये कोर्स सॉइल पार्टिकल है। सैंड कैसी है? कोर्स सॉइल पार्टिकल है। टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल तो है लेकिन कैसा है? कोर्स है, मोटे कणों वाला है। कैसा? मोटे कणों वाला। फिर लोम आता है, लोम, दोमट मिट्टी। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है मिट्टी, रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। ये मिक्स होता है किसका किसका? सैंड, सिल्ट और क्ले का। सपोज अगर कभी पूछ ले आपसे कि बैलेंस मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड। मिक्सचर ऑफ किसका मिक्सचर? बैलेंस मिक्सचर, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जब सॉइल साइंस की क्लास आएगी तो उसमें आपको डिटेल से बता देगा कि सैंड क्या होता है, सिल्ट क्या होता है, क्ले क्या होता है। तो उसके लिए आप वेट कीजिए, बट अभी जानिए, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कभी भी कि जो बैलेंस मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट और क्ले, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं लोम, दोमट मिट्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप विदाउट सॉइल इज कॉल्ड। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप विदाउट सॉइल इज कॉल्ड। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि क्या कहते हैं? तो आप सोचोगे कि बिना मिट्टी के कैसे पौधे उगा सकते हैं, क्योंकि पौधा उगाने के लिए तो हमको मिट्टी चाहिए। बट नहीं, कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वालों के पास भाई अपना टेक्निक है, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। राइट ऑप्शन इज ए। इसमें जो है बिना, मतलब पोषक घोल में बिना मिट्टी के उगाए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में जो होता है ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉइल विदाउट सॉइल, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उगाए जाते हैं। रहता है एरोपोनिक्स। क्या होता है? एरोपोनिक्स। इसमें देखो हाइड्रोपोनिक्स में जल संवर्धन होता है, जल का यूज करते हैं। एरोपोनिक्स में एयर, एरोपोनिक्स में एयर। जो प्लांट होते हैं ग्रो होते हैं किसमें? एयर में, विथ न्यूट्रिएंट मिक्स, न्यूट्रिएंट के साथ। एक्वाकल्चर क्या है? फार्मिंग ऑफ फिश, फार्मिंग ऑफ फिश, एक्वाकल्चर, फार्मिंग ऑफ फिश। टेरेसिंग क्या है? ये जो खेती पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, वो खेती जो पहाड़ों क्षेत्र में की जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में, उसको हम टेरेसिंग कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन फॉर शुगर प्रोडक्शन? तो शुगर के लिए भैया क्या यूज होगा? अभी हमने पढ़ा था ऊपर ही,
वहाँ पे शुगर कैन, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि शुगर कैन मतलब शुगर प्रोडक्शन। तो शुगर प्रोडक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है? शुगर कैन। हमारा जूट क्या होता है? गोल्डन फाइबर होता है। जूट क्या होता है? गोल्डन फाइबर होता है। कॉटन क्या होता है? इसको आप कमेंट में बताना। हमारा जो कॉटन है ये क्या होता है? इसको आप कमेंट में बताना। फिर हम बात करें टी, तो ये जो होता है एक पे फसल होता है। टी क्या होता है? बेवरेज क्रॉप होता है, पे फसल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 20 क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 21। ठीक है। द टूल यूज फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप। द टूल यूज फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप, फसलों की कटाई के लिए उपयोग किए जाने वाला औजार है। फसल की कटाई के लिए आप क्या यूज करते हो? वो हम यूज करते हैं हंसिया। राइट ऑप्शन है सी, हंसिया। फिर आता है हमारा सीड ड्रिल, तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, बीज बोने के लिए, फॉस्फेट सीड। बीज बोने के लिए क्या यूज करते हैं? सीड ड्रिल। ओके। फिर आता है कल्टीवेटर, तो हमने पढ़ा ही था कल्टीवेटर, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए। और प्लव, प्लाव किसके लिए? टिलेज के लिए, जोतने के लिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच क्रॉप इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली। कौन सी फसल प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती है? वो कौन सा फसल है जो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से सुधार करती है? तो वो हमारी दलहनी फसल, लेग्यूमिनस क्रॉप। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके। राइस हमने पढ़ी रखा है, स्टेपल फूड क्रॉप होता है। फिर हमने मेज पढ़ी रखा है। बीट हमने पढ़ी रखा है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द रिपीटेड ग्रोइंग क्रॉप। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जिसको भी जो हमारे क्रॉप है, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राम हो गया, चिक्की हो गया, मतलब इतनी जो भी क्रॉप है, लैंटिल है, बार्ले है, शुगर कैन है, इसका जिसको भी साइंटिफिक नेम चाहिए, उसके बाद आपको फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, जिसको भी एक वीडियो में चाहिए, वो क्या करना, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपके कमेंट आते हैं, अगर बच्चों के कमेंट आते हैं कि हाँ वो वीडियो चाहिए, एक ही वीडियो में क्या होगा, आपको कम से कम 15 से 20 क्रॉप उठाएंगे, उसका कॉमन नेम तो आपका यही हो जाएगा। फिर बोटानिकल नेम, उसका से उसमें आ जाएगा फैमिली, किस फैमिली से है, फिर उसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, वो सारा आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आपके कमेंट आते हैं तो आपको जरूर वो चीज प्रोवाइड किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ सेम क्रॉप ऑन सेम लैंड, ये हम पढ़ चुके हैं। एक ही भूमि पर बार बार एक ही फसल उपजाना क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है मोनोक्रॉपिंग। क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग। ठीक है। क्रॉप रोटेशन भी आप पढ़ रखे हैं, मिक्स्ड फार्मिंग भी आप पढ़ रखे हैं। मिक्स्ड फार्मिंग पहले देख लेते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ फार्मिंग होता है, मिश्रित खेती होती है। यानी एक या फिर दो या फिर दो से अधिक खेतों की जो फल होती है, सॉरी, जो क्रॉप होती है, जब उनको हम मिक्स करके ग्रो कर देते हैं, वो हमारा होता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित खेती। मिश्रित यानी क्या? मिक्सचर मिला करके। फिर आता है क्रॉप रोटेशन। हम इसमें क्या करते हैं? डिफरेंट क्रॉप ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? ग्रो करते हैं डिफरेंट क्रॉप इन सीक्वेंस। ग्रो करते हैं डिफरेंट क्रॉप इन सीक्वेंस। फिर आता है मोनोक्रॉपिंग, पता ही है, इंटरक्रॉपिंग, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप टुगेदर। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? दो या दो से फसलें एक ही साथ क्या की जाती हैं? उगाई जाती हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट इज फेमस फॉर व्हीट प्रोडक्शन? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार कर लेना, क्योंकि कई बार ये पीवाईक्यू मतलब ये जो है पूछ रखा, जब मैंने एंट्रेंस का एग्जाम दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था कि विच स्टेट इज फेमस फॉर व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो भारत में कौन सा राज्य? और मैं आप लोगों को बता दूं, उस टाइम जो है, जब मेरा जो ये बीएससी एग्रीकल्चर का जो है ये कंप्लीट हुआ, मतलब जब मैंने एंट्रेंस दिया था, और मैं बीडीयू, मेरा ये था कि बीडीयू में एडमिशन लेना है, कुछ रीजन थे उसके पीछे, और ये भी मैं कभी डिटेल में बता दूंगी आप लोगों को, बट इसके पीछे कुछ रीजन थे कि ऐसा था कि हाँ सीयूटी से किसी अच्छे कॉलेज में, बेहतरीन कॉलेज में, ऐसा नहीं है कि बीडीयू आपका बेहतर नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी का डिग्री देगा और क्या चाहिए, और आपको नॉलेज भी अच्छी खासी मिल जाएगी, प्रैक्टिकल वगैरह सारे चलते हैं। तो जैसे इसमें पूछा कि विच स्टेट इज फेमस फॉर व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया, तो हाँ, तो पहले मैं ये बता दूं कि मेरा क्या था कि मेरे को डीडीयू में ही एडमिशन लेना है, कुछ रीजन थे उसके पीछे, वो जो भी रीजन हो। तो मेरा एक साइड से था, जैसे कि मान लीजिए अब तो दीपक सर आपके लिए एक कोर्स लेके आए हैं,
एक बैच लेके आए जिसमें आप 3 जगहों का फॉर्म भरे हो तो एक ही में पढ़ सकते हो। हमारे टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ मैं बता दूं जो दीपक सर है इन्हीं से पढ़ करके मेरा जो डीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम था वो क्लियर था। आई एम वेरी थैंकफुल टू दी दीपक सर, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा हेल्प किया। एंट्रेंस एग्जाम हो गया या फिर सेमेस्टर हो गया, आप सभी को पता है जब भी आप सेमेस्टर में जाओगे एंट्रेंस तो मान लो कि आपने क्लियर कर लिया, बट आप जब सेमेस्टर में जाओगे उस टाइम आपका पहला साल रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा, फर्स्ट ईयर रहेगा, सब कुछ नया रहेगा, दोस्त नए, क्लास नया, कॉलेज नया, टीचर्स नए, सारी चीजें नई रहेंगी। तो उस टाइम जो है आपको समझना पड़ेगा हर एक चीज, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में चलेगी। तो उस टाइम पे जो है आप क्या करना, विकसित कृषि चैनल से जुड़े रहना। हमारे जो दीपक सर हैं वो हर एक कदम पे आपका साथ देंगे और आपको हर एक चीज क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में सबको डर रहता है, सीनियर्स होते हैं, सबको डर रहता है कैसे दोस्त मिलेंगे, कैसा क्या मिलेगा, कैसे पढ़ेंगे, हर एक चीज नहीं रहेंगे। तो आप बस क्या करना, दोस्त तो आपके बन ही जाएंगे, दोस्त बनाने में आपको टाइम थोड़ा ना लगेगा, बट आप क्या करना, इस चैनल से जुड़े रहना। ये जो सर हैं दीपक सर आपको हर एक रास्ते पे, हर एक चीज पे साथ देंगे। आप बस इन्हें, इनसे क्या करना, जुड़े रहना। ठीक है भाई, ये जो चैनल है आपका ही तो छोड़कर आप कहाँ ही जाओगे अपने विकसित कृषि चैनल को, आपके ही प्यार सपोर्ट से तो बनता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही क्वेश्चन हमारा, भारत में कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? विच स्टेट इज फेमस फॉर व्हीट प्रोडक्शन? वो है हमारा पंजाब। पी से पंजाब, पी से पंजाब। राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है। अच्छा, अगर हमने ये तो जान लिया कि व्हीट प्रोडक्शन के लिए पंजाब, आसाम किसके लिए फेमस है, उड़ीसा किसके लिए फेमस है, केरला किसके लिए फेमस है, भाई पता होना चाहिए। तो केरला जो है ये फेमस है मसालों और नारियल के लिए, फेमस फॉर स्पाइसेस एंड कोकोनट। किसके लिए, मसाले और नारियल के लिए। ठीक है। उड़ीसा किसके लिए, तो मुख्य रूप से राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, इसको किस, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, उड़ीसा इज अ राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। आसाम सबको पता ही होगा, टी कल्टीवेशन। जिन्होंने जो 12th है वो पढ़ा ही होगा, अगर एग्रीकल्चर नहीं रहा होगा, नॉर्मल आपका मैथ हो, हिंदी इंग्लिश, तो उसमें हमारा एक चैप्टर था क्लास 12th में, चाय की खेती। उसमें आपको पता चल गया होगा कि जो टी है वो कहाँ का है, आसाम का है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन इज, खेती के लिए भूमि तैयार करने की प्रक्रिया है। खेती करने के लिए अगर आप भूमि तैयार करते हो तो भूमि तैयार करना नॉर्मली क्या है, खेत की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन। तो राइट ऑप्शन इज बी। हार्वेस्टिंग पढ़ रखे हो, थ्रेशिंग भी पढ़ रखे हो, स्टोरेज पता ही है, उसको क्या करते हो, स्टोर करते हो, रखते हो सेफली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर? गोल्डन फाइबर, कॉटन क्या होता है, कॉटन क्या होता है, व्हाइट गोल्ड होता है। कॉटन क्या होता है, व्हाइट गोल्ड होता है। टी कहाँ होता है, आसाम में। टी कहाँ होता है, आसाम में। टी कहाँ होता है हमारा, आसाम में। और ये क्या होता है, पे फसल होता है। शुगर का, शुगर से आता है, शुगर प्रोडक्शन, यूज फॉर शुगर प्रोडक्शन। और गोल्डन फाइबर हमारा क्या होगा, जूट। राइट ऑप्शन इज डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड, पौधों में से पानी की हानि को क्या कहते हैं? पौधों में से पानी की हानि को क्या कहते हैं? तो वो होता है हमारा ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। वो होता है हमारा लॉस ऑफ वाटर थ्रू लिप्स। किससे होता है, पतियों से होता है। ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है, यहाँ भी लॉस ऑफ वाटर होता है, लेकिन किससे होता है, सरफेस से। किससे होता है, सरफेस से। ठीक है। रिस्पायरेशन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, वेपर को क्या करता है, वेपर को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, लिक्विड में। कन्वर्ट वेपर इनटू लिक्विड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which fertilizer contains only nitrogen? Which fertilizer contain only nitrogen? किस उर्वरक में केवल नाइट्रोजन होता है? वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसमें बस, सॉरी, वो कौन सा फर्टिलाइजर है, कौन सा उर्वरक है जिसमें बस आपको नाइट्रोजन मिलेगा? वो है हमारा यूरिया। क्या है, यूरिया। ठीक है। डीएपी क्या होता है, डीएपी में आपका नाइट्रोजन भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। एमओपी, एमओपी क्या, सोर्स ऑफ पोटेशियम है। एमओपी क्या, सोर्स ऑफ, सोर्स ऑफ, सोर्स ऑफ पोटेशियम। एसएसपी क्या, एसएसपी कंटेन करता है, इसमें फॉस्फोरस भी होता है और सल्फर भी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द प्रोसेस ऑफ कवरिंग सॉइल सरफेस इज कॉल्ड, आप पढ़ रखे हो, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग सॉइल सरफेस इज कॉल्ड मल्चिंग। मल्चिंग में हम क्या करते हैं, सॉइल सरफेस को कवर करते हैं। थ्रेसिंग पढ़ रखा है आपने, इसमें क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ग्रेन फ्रॉम क्रॉप से। टीलेज आप पढ़ रखे हो, जुताई स्प्रे करते हैं केमिकल्स। चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। कहावत है, विच क्रॉप इज मोर सुटेबल फॉर लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी जो लोमी सॉइल होती है, किसके लिए, कौन से फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, लोमी सॉइल। जो हमारा ब्लैक सॉइल था कॉटन के लिए, याद रखना ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए, और कॉटन क्या होता है हमारा व्हाइट गोल्ड होता है, और जूट क्या होता है गोल्डन फाइबर होता है। तो जो हमारा लोमी सॉइल है वो सुटेबल है वीट गेहूं के लिए, ठीक है। तो धान के लिए कौन सा होगा, धान के लिए हमारा क्ले सॉइल होगा। धान के लिए हमारा धान के लिए क्या होगा, क्ले सॉइल होगा। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल, और जूट के लिए जो हमारा गोल्डन फाइबर है उसके लिए एलोवियल सॉइल। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में लग रहा हो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप सपोर्टिंग योर यूट्यूब चैनल विकसित कृषि, क्योंकि हमारा जो विकसित कृषि चैनल है ये हर टाइम आप लोगों के लिए बेस्ट करने का सोचता है।